अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसके 3 गोल्डन मेजर रूल होते हैं। पहला, हमेशा ग्राउंडेड बन के रहो। 2025 में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है कि आप एजेंट बन जाइए। कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम बेस्ट चलेगा। 2025 में सबसे ज्यादा पैसा जो कमाएंगे कंसल्टेंसी। मोबाइल नंबर के अंदर पहले तो 3 नंबर अवॉइड करो। गाड़ी का नंबर लेने की 2 सिंपल थ्योरी होती है कि गाड़ी का आखिरी नंबर बड़ा होना चाहिए। अगर आपके घर में पैसा नहीं बचता, आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन खराब है। अ गोल्डन रूल ऑफ 2025 अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अपने बारे में प्रचार कम करें। 2024 शनि का नंबर था, 2025 मंगल का नंबर है। तो आप सब लोगों के जीवन के अंदर मंगल ही मंगल होने वाला है। जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, स्वयं में वो संपूर्ण शक्तियां प्राप्त कर पाता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष जॉली और स्वागत करता हूं आप सबके एक और रोमांचक एपिसोड में करियर्स Q&A। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले भविष्य के बारे में। 2024 तो अब ख़त्म होने वाला है, तो अब हम आज बात करेंगे 2025 के बारे में और जानेंगे 2025 में कौन कौन से करियर्स बूम करेंगे, कौन कौन से नंबर्स के लोग करोड़पति या लखपति बनेंगे, किस किस के लिए ये साल बहुत ही सौभाग्यशाली रहने वाला है और किस किस को थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और इस सब के लिए मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर प्रद्युमन जी। आइए स्वागत करते हैं सर का। गुरु जी, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज के एपिसोड में मुझे सबको बता देना है कि 2025 में कौन सा करियर है जो एकदम टॉप होने वाला है, और बच्चों को अगर पढ़ाई भी करनी है तो उनको कौन से पढ़ाई, कैसे सिलेबस और कितना हार्डवर्क करना है। जैसे 2024 जो था हमारा, वो था हार्डवर्क के लिए ना, सबने कहा था शनि का साल है, तो अब आ रहा है 2025। तो पहला सवाल आपसे यही पूछता हूँ, थोड़ा सा 2025 के बारे में गाइड करिए कि ये साल किन किन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है और किन किन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। 2024 शनि का नंबर था, 2025 मंगल का नंबर है। तो आप सब लोगों के जीवन के अंदर मंगल ही मंगल होने वाला है। जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, स्वयं में वो संपूर्ण शक्तियां प्राप्त कर पाता है। और आप अगर हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते तो 3 विशेष फायदे मिलते हैं। पहला, आपको कभी भी लो फील नहीं होगा। तो कुछ कहते हैं थकावट, हरारत रहती है, नहीं रहेगी। दूसरी बात, आपके अंदर एक एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके चेहरे में, आपकी बॉडी में एक ऊर्जा रहेगी। आपकी विल पावर, 9 नंबर विल पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। आप कहीं जाएंगे, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को सुनना पसंद करेगा, आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। ये जो लोग हनुमान चालीसा करते हैं, उनका सबसे ज्यादा बेनिफिट, फायदा एक ये मिलता है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर के ऊपर। 9 नंबर गवर्न करता है आपके विल पावर को, आपके इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को, आपके करेज को, आपके ओवर कॉन्फिडेंस को और आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके भाई के रिश्ते को। ये सारी चीजें गवर्न करती है 9 नंबर से। साथ ही साथ 27 नक्षत्र को जोड़ेंगे तो 9 बनता है। 9 ग्रह 9 ही प्लेनेट है, 9 रतन 9 ही रतन है। 108 बार आप सिमरन करते हैं तो उसको भी जोड़ा करेंगे तो 9 आता है। तो 9 नंबर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है न्यूमरोलॉजी में। अगर आप 9 नंबर बैलेंस करना चाहते हो तो सिंपल हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कोई सावधानी बरतनी है हनुमान चालीसा पाठ करते हुए कि मतलब नहा के ही पढ़ने बैठना है, या मैंने पीछे देखा था इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ कि सिद्धि लेके हनुमान चालीसा पढ़नी है, वरना वो हनुमान चालीसा का फायदा आपको नहीं होता, इंद्र देवता ले जाते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में हनुमान चालीसा आप सुबह उठकर, बैठकर, नहाते धोते, गाड़ी में ट्रेवल करते, ऑफिस में पहुंचकर, ऑफिस में बैठकर, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले, सोने के बाद, कभी भी सुन सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर बात आती है कि संकल्प लेके कैसे करें और क्या संकल्प लेना जरूरी है। हाँ, राइट। पहली बात, अगर आपको संकल्प के बारे में नहीं पता तो आप बिना उसके भी करेंगे तो आपको पूरा आशीर्वाद हनुमान जी का मिलता है। संकल्प किस चीज के लिए लिया जाता है? संकल्प मात्र कार्य सिद्ध्यर्थे। आप जो कारण के लिए, आप हनुमान जी को किसी कारण के लिए याद कर रहे हैं, राइट? ठीक है, भगवान के पास 2 ही चीजों के लिए जाया जाता है, एक कंप्लेन के लिए और एक डिमांड के लिए। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आप कंप्लेन के लिए जा रहे हैं या डिमांड के लिए जा रहे हैं, या सिर्फ उसका सिमरन करना चाहते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ हनुमान जी का सिमरन करता है, हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करता है जी, ठीक है, सफिशिएंट है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल पॉजिटिव है, वो स्वयं में हनुमान की शक्तियां रखता है। मतलब विल पावर, करेज, कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज को मना नहीं करता।
अगर किसी आप ऑफिस में काम करते हैं, कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है और उसको ये लगता है कि वो लाइफ में बहुत ज्यादा ना परेशान हो रहा है, अपने ऑफिस के किसी भी स्टाफ को जिसका बेसिक नंबर 9 हो, उसका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ हो, उसको काम दे दो, उसको काम समझा दो। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा ना, वो हार नहीं मानता। अब हनुमान जी पे बात कर रहे थे, हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में किसने याद दिलाया? एक टीचर ने। राइट। अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा गुरु, एक अच्छा टीचर है, तो आपकी लाइफ को आसान बनाया जा सकता है। आसान के साथ साथ सुलझी हुई जीवन के ऊपर जीने की कला सिखाई जा सकती है। तो हनुमान जी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे। हनुमान जी रूप बदल लिया करते थे। हनुमान जी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के भी जा सकते थे। बिल्कुल। हनुमान जी अपना छोटे से लेके बड़े रूप के अंदर भी आ सकते थे। बिल्कुल। परंतु हनुमान जी ये सारी की सारी शक्तियों को भूल गए थे। हनुमान जी को ये सारी की सारी शक्तियां उसके एक व्यक्ति ने याद दिलाई, जिनका बारे में आप रामायण में पढ़ते हैं या सुनते हैं, और वो व्यक्ति थे जामंत। तो आपके जीवन का जामंत कौन है, पहले उसको ढूंढो, जो आपको सही गाइड कर सके, जो आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सके। कैरियर आज आपके पास बहुत कुछ है, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, डांसर बन जाओ, केमिकल इंजीनियर बन जाओ, मैकेनिकल सेक्टर में चले जाओ, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, पर आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली, आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो पहले ही डिसाइडेड है कि आपका कैरियर किस चीज में बनेगा। न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, कभी सोचा? वापस हाँ, मैं उसी सवाल पे आना था आपके पास कि जैसे अब हम अभी आपने कहा कि जैसे 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, और माला भी 108 बार करते हैं, टोटल 9 बनता है। तो न्यूमरोलॉजी का जो नंबर स्पेसिफिक गेम है, या हमारे डेट ऑफ बर्थ से आप थोड़ा मुझे साइंटिफिकली भी बताओ न्यूमरोलॉजी के बारे में कि इसकी क्या महत्वता है और इसके बारे में कैसे लोग थोड़ा सा और स्टडी कर सकते हैं, क्या होता है न्यूमरोलॉजी में एग्जैक्टली? न्यूमरोलॉजी ही सब कुछ होती है। कैसे होती है? आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी लाइफ का जीपीएस ट्रैक है। आपको डिकोड करना नहीं आता, इसलिए आप परेशान हो। आपकी एक डेट ऑफ बर्थ होगी 8 अप्रैल 1997, 23 जुलाई 1948, एक डेट ऑफ बर्थ होगी ना। उस डेट ऑफ बर्थ को आप डिकोड कर लो। आपको कैसे बन के रहना चाहिए, कौन से कलर पहनने चाहिए, कौन सा जेमस्टोन आपके लिए सूटेबल है, कौन सा नहीं है, किन लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, किन व्यक्ति को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए, किन व्यक्तियों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, कौन से महीने में आप बीमार पड़ सकते हो, कौन से महीने आपके काम के लिए बहुत अच्छे हैं, किस स्टेट में आपको ट्रेवल करना चाहिए, कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी गाड़ी का नंबर खरीदना चाहिए, कौन से घर के नंबर में रहना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में रहना चाहिए। ये कहते ना, ये अनगिनत सवालों के जवाब आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हैं। सिर्फ उस डेट ऑफ बर्थ को आपको डिकोड करना है, और आपने उसको डिकोड कर लिया तो आप तमाम सवालों के जवाब जो आप बाहर की दुनिया से पूछते हो ना कि मैं क्या कर लूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ को स्टडी कर लो। उस चार्ट को स्टडी करना सीख जाओगे, या उसको किसी एक एस्ट्रोलॉजर से, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से आप स्टडी करा लोगे, तो वो आपको गाइड कर सकता है। तो गुरुजी, जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो हम प्लैनेट्स के थ्रू चीज़ें जानते हैं ना, उसके थ्रू बताते हैं कि कब किसकी दशा रहेगी। न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या होता है? मतलब न्यूमरोलॉजी में क्या हम जान सकते हैं कि अगले साल उस व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है, या उसका कुछ कभी कोई बीमारी आएगी नहीं आएगी, बीमारी आएगी तो टल जाएगी, ये सब चीज़ें क्या पता लगती है न्यूमरोलॉजी में? न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में महादशा होती है, ऐसे न्यूमरोलॉजी के अंदर भी महादशा होती है। ओके। एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुध को, 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है वीनस को, 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को, 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को, और 2025 रिप्रेजेंट करता है मंगल को। इसलिए आप सब लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल। ना किसी के लिए गलत सोचें, ना किसी के लिए गलत करें। जिन लोगों ने 2024 में हार्ड वर्क किया है वो जानते हैं, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। तो 2025 में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हार्ड वर्क के बाद अब रिजल्ट का टाइम है। आपके गुणगान का समय है। आपने जितना भी काम किया है, अब उसको मंगल मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको लोग एप्रिशिएट करेंगे, आपको प्रॉपर्टी में फायदा मिलेगा, आपको शेयर मार्केट में फायदा मिलेगा। आपकी लाइफ के अंदर जिन लोगों की संतान सुख नहीं मिल पा रहा, उनके जीवन में संतान सुख भी आता है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, डिसाइडेड इन द स्टार्स। आपको उसको डिकोड करना है। बट गुरुजी होगा कैसे? अब जैसे अब यही सवाल मेरा 2025 है, जैसे आपने बताया 9 नंबर बन रहा है।
अब ये 9 नंबर के कुछ तो ऐसे नंबर्स होंगे, जैसे मान लीजिए अब आपने बताया 1 2 3 1 to 9 तक, तो कौन से लोग हैं 1 to 9 के बीच में, नंबर स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ आपसे, जिनको थोड़ा सावधान रहना 2025 में कि उनके संग कुछ ऊंच नीच हो सकती है? 5 नंबर, 5 नंबर। उसको ध्यान रखना है। अच्छा। सबसे पहले, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक नंबर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके। अगर आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, आपको गवर्न करता है सूर्य, दैट इज सन। राइट। सन मतलब आपकी सोल, आपका आधिपत्य, आपकी सेल्फ ईगो। और 9 नंबर, जो साल की बात कर रहे हैं, 9 नंबर मंगल कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 9 नंबर एस्ट्रोलॉजी के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर भाई को भी माना जाता है। 9 नंबर सेनापति को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सूर्य और सेनापति दोस्त हैं। इसका मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को होता है, तो आपके लिए 2025 बहुत ज़्यादा सूटेबल है। बहुत ज़्यादा सूटेबल है। दूसरी बात, अगर आपका जन्म 2 तारीख को होता है, अगर आपका जन्म 20 तारीख को होता है, बिल्कुल। अगर आपका जन्म 11 तारीख को होता है, अगर आपका जन्म 29 को होता है, इनको गवर्न करता है चंद्रमा। अच्छा। चंद्रमा के साथ जब मंगल का कॉम्बिनेशन आता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो महालक्ष्मी राजयोग बनाता है। अगर आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को होता है, 2025 में आपके पास पैसा मल्टीप्लाई होता है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, आपको उस काम से अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि चंद्रमा इनको गवर्न करता है और मंगल गवर्न करता है 2025 को। चंद्रमा और मंगल जब कॉम्बिनेशन में आता है, मतलब मून साथ ही साथ मार्स कॉम्बिनेशन में आता है, वो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करता है। तो वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस ईयर इन लोगों के लिए होता है। इन लोगों के लिए। अगर आपका जन्म, चंद्रमा के बारे में और भी है, हाँ जी। चंद्रमा इमोशंस है, तो आपको अपने इमोशंस पे बड़ा कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना होगा। 3 नंबर पे बात करते हैं जी। तो अगर आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को होता है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइजर, बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। 2025 में शेयर मार्केट से अच्छा फायदा कमाने की टेंडेंसी, अपना खुद का बिजनेस करने की टेंडेंसी, अपना खुद का पॉडकास्ट का सेटअप करके काम करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर क्या है, ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है। अच्छा। स्पिरिचुअलिज्म में भी जाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लिख कर देने की भी क्वालिटी पैदा कर देता है। क्वालिटी पैदा कर देता है। अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, आपको गवर्न करता है राहु। इन लोगों को, 4 नंबर वाले लोगों को बचने की जरूरत है। अपने गुस्से को बैलेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि 2025 मंगल है। मंगल के साथ जब राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो चोट भी लगा देता है, कंफ्यूजन भी पैदा करता है, पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर एक अनस्टेबिलिटी भी लेकर आता है। बहुत कुछ करने की टेंडेंसी तो रखता है, परंतु गुस्से पे कंट्रोल ना होने की वजह से वो चीज़ों को मिट्टी कर देता है। हाथ में आया हुआ सोने को भी मिट्टी करने वाली की टेंडेंसी होती है। अगर इसी चीज़ को बैलेंस कर ले, सिर्फ 2 सिंपल रिचुअल, अगर आप अपने किसी दोस्त को भी भाई मानते हैं और आपका खुद का सगा भाई है, उससे रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका मंगल बैलेंस हो जाएगा। सिंपल रिचुअल, साइंटिफिक रिचुअल। मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके भाई को, और जिसको आप अपना मुंह बोला भाई बोलते हैं या भाई जैसा दोस्त बोलते हैं, वो भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। आपके जितने जितने भी दोस्त हैं, उनको भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो एटलीस्ट अपने दोस्तों को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, हर बात पे गाली बकना बंद करें। अगर आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, आपको गवर्न करता है बुध। कहीं ना कहीं आप थोड़े से डोमिनेंट पर्सनालिटी के साथ जुड़कर कुछ काम करते हैं, सामने वाले व्यक्ति की बात मान के कुछ काम करते हैं, तो आपको मिलेगा फायदा। क्योंकि मंगल के साथ जब जब बुध का कॉम्बिनेशन आता है, तो व्यक्ति आउटस्पोकन बन जाता है। तो इस समय व्यक्ति की थोड़ी सी बदतमीजी बढ़ जाती है, एग्रेसिव बढ़ जाता है, परिवार को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, बाहर समाज के लिए बहुत कुछ करने की बात करता है, पर कहते हैं लैक ऑफ एग्जीक्यूशन भी व्यक्ति की लाइफ में दिखता है, क्योंकि मंगल और बुध एक्टिवेट होते हैं। मंगल और बुध जब एक्टिवेट करते हैं, अगर आपका बुध अच्छा है, बुध अच्छा है तो इसका मतलब क्या है, आप सब लोगों से मीठी तरीके से बात करते हैं। बुध अच्छा है इसका मतलब क्या है, आप अपने स्टाफ को रिस्पेक्ट देते हैं। बुध अच्छा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके घर में बहन, कोई भी फीमेल आपसे नाराज नहीं है। स्पेसिफिकली बहन और बुआ का होता है, उसको बैलेंस करें। अपनी वाइफ को, जो वीनस रिप्रेजेंट करता है, अपनी बेटी जो केतु और वीनस, और हर एक जो बेटी होती है वो फीमेल प्लेनेट होता है। ठीक है। ऐसे जो भी मेल होता है
वो सूर्य या मंगल को गवर्न करता है, जुपिटर को गवर्न करता है। तो जो बेटी प्लेनेट होता है जो आपको फीमेल देती है, तो वो गवर्निंग एनर्जी जो होती है वो हर एक फीमेल प्लेनेट की ही होती है। एग्जाम्पल के रूप में चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये आपके फीमेल के प्लेनेट्स में आते हैं। ओके। तो हम बात कर रहे थे, अगर जिस भी व्यक्ति का जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को हुआ है, ये साल उनके लिए अच्छा है। अप फ्रंट बनने का इनका टाइम आता है। सामने वाले की जरूर बात सुन के ही डिसीजन उठाएं। अपने दिमाग से अगर आप डिसीजन उठाएंगे तो आपको लैक ऑफ एप्रिसिएशन का सामना करना पड़ सकता है। आप काम बहुत अच्छा करेंगे, आपके काम में कोई कमी नहीं आएगी, पर अगर आपको एप्रिसिएशन ही नहीं मिल रहा तो उस काम का क्या फायदा? चाहे वो घर के अंदर बहू हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हों, कि हम अपना 100% दे रहे हैं पर हमारा माता पिता या हमारे गुरु, हमारे टीचर्स हमें अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, समाज अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना आती है और फिर वहाँ से एक डिप्रेशन का चैप्टर शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अगला, जिस भी व्यक्ति का जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, उसकी और मंगल की युति नहीं बनती। इसका मतलब ये क्या है, आपको इस साल थोड़ा सा ठहराव से चलना पड़ेगा। ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं रखनी चाहिए। स्मूथली ईयर गुजारिए, शांति के साथ। नई गाड़ी लेने का प्लान बिल्कुल ना करें, नई प्रॉपर्टी लेने का प्लान बिल्कुल ना करें। आपके पास पैसा होगा, आप ले सकते हैं। फिर रेमेडी पूछोगे कि नज़र लग गई जी, टोक लग गई जी, हमारा तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, हमें डिस्टर्बेंस का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं जिस भी व्यक्ति का जन्म 7 तारीख को, राइट, या 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों को गवर्न करता है केतु, अ डीप स्पिरिचुअल नंबर। 7 नंबर 007, जेम्स बॉन्ड, कुछ भी करने की ताकत रखने वाला नंबर। गाड़ी का 7 नंबर बड़ा महंगा भी मिलता है। राइट, ठीक है। 7 नंबर जो होता है वो एक स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है, एक ट्रेवल का नंबर है, एक जीवन में बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी का नंबर है। अच्छा, 7 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, हर एक नंबर की इंपॉर्टेंस है, पर 7 नंबर वो नंबर होता है जो अगर जिसको सूट कर जाए वो राजा से रंग और रंग से राजा बनाने की टेंडेंसी रखता है। 7 नंबर के साथ जब मंगल जुड़ता है, वैदिक ग्रिड के अंदर 9 नंबर जब मंगल का और 7 नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है, ये कहीं ना कहीं 2 प्रॉब्लम देता है व्यक्ति को, एक्सीडेंट या चोट। क्यों? लॉजिक क्या है? 7 नंबर केतु का रिप्रेजेंटेशन है, 9 नंबर मंगल का रिप्रेजेंटेशन है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अपने बेड से उतर गए, कोने पे चोट लग गई, गाड़ी का गेट खोला, कहीं टच हो गया, तो ये एक अंगारक दोष बनाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अच्छा। और वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ाता है। पहली प्रॉब्लम, ओवर एग्रेसिव नेचर। दूसरी प्रॉब्लम, सब कुछ आपके पास होगा पर आपकी भूख ही शांत नहीं होगी। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम, ट्रेवल करने का बहुत मन करेगा पर कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा किसी के साथ ट्रेवल करें, अकेली गाड़ी को ड्राइव नहीं करना, क्योंकि मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन अंगारक योग बनाता है, चोट लगाने का योग बढ़ाता है। अगर आप कहते हैं इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, अपनी गाड़ी के अंदर हनुमान जी की फोटो रखें, बस सिंपल रिचुअल, सिंपल रिचुअल। और जब भी जय बालाजी बाबा संभालिए। ठीक है। 8 नंबर शनि का नंबर होता है जो 2024 चल ही रहा है। तो 8 नंबर वाले लोगों को, जिनका भी जन्म 8 तारीख को, 26 तारीख को, 17 तारीख को हुआ है, जिनको गवर्निंग एनर्जी सैटर्न की है, अ सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। आप जो सोचते हो ना वो चीज आपको देने की टेंडेंसी इन्फिनिटी सिंबल लगता है, ऐसे इन्फिनिटी सिंबल बनता है। ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ों का फायदा मिलता है। पर 9 नंबर के साथ जब कॉम्बिनेशन बनता है तो एक तरफ है मंत्री और एक तरफ है जजमेंट। तो आपकी लाइफ के अंदर शनि, आपकी अगर आपके ऊपर कोई बड़ा भाई नहीं है, आपकी कोई बड़ी बहन नहीं है, अगर होती तो वो क्या करती? ये काम टाइम से करियो, ये काम ऐसे करियो, बाहर जा रहा है फ़ोन करियो, गाड़ी में जाएगा ये ना करियो। छोटे बच्चे को कहते हैं पार्क में जाना ऐसे मत खेलना, इन लोगों से बात मत करना, किसी से मीठा मत लेना, हम उसको एक बच्चे को बोलते हैं ना। राइट। शनि और मंगल ये युति आपकी लाइफ में बनाते हैं। कहने का मतलब आपको सर्जकता देते हैं, आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपको अपने से जुड़ी हुई बातें डिस्क्लोज नहीं करनी है। एक शनि का जो नंबर था ना, लोग कहते हैं कि हमने पैसा नहीं कमाया, पर सच बताऊं बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। और वो कौन लोग थे? जो मेहनत कर रहे थे। मेहनत इन द सेंस ऑफ स्मार्ट वर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने ऊपर टाइम दिया, जो अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे, उनका काम नहीं रुका। जो लोग फूड इंडस्ट्रीज में थे उनका काम नहीं रुका। जो लोग
ट्रैवल इंडस्ट्रीज में थे, उनका काम नहीं कहा। 2024 में जितना ट्रैवल हुआ है ना, बिल्कुल गुरुजी, कहीं नहीं हुआ। तो कौन कह रहा है? होटल के पास भी पैसा आया, तंदूर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रैवल एजेंट के पास भी पैसा आया है, लीगल इश्यूज पहले से बड़े हैं, वकीलों के पास भी पैसा आया है। तो जिनके पास पैसा आना, तो वो पैसा आया है। अब जब आपका 8 नंबर के साथ 9 नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है, तो अब आपको रिजर्व हो जाना है, आपको अपने बारे में कम बताना है। कोई आपसे पूछता है क्या करते हो? कुछ नहीं, बस काम कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी का काम है, दैट्स ऑल। नहीं, मेरी 2 कंपनियां हैं, मैं इतना टर्नओवर है मेरा। कुछ लोग होते हैं ना, बढ़ चढ़कर बोलते हैं, बिल्कुल, वो लोग बर्बाद होते हैं। जिन लोगों की आदत होती है ना कि एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बनाना, कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, आप किसी से इंटरेक्शन शुरू कर रहे हैं और वो आदमी उस चीज को बहुत बड़ा बन के दिखा रहा है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मेरा इतने रुपए का पैकेज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठी की जिंदगी जी रहा है। आप सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड की जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। और जितने लोग भी उधार में काम करके क्रेडिट कार्ड की जिंदगी जी रहे हैं, अंदर की बात है, शायद आपके पास मर्सिडीज हो सकती है, शायद आपके पास ऑडी हो सकती है, शायद आप एक वो व्यक्ति हैं जो 5 स्टार में जाकर कॉफी पीने की योग्यता रखते हैं, पर अपने पैसों से नहीं पी रहे। जो पैसा आया नहीं, जो अगले महीने सैलरी मिलने वाली है, उसको पहले ही खर्च कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, पैसा बचा पाओगे? जवाब है नहीं। यही शनि है। शनि और मंगल की युति ये रिप्रेजेंट करती है, इस साल आपको अपना पैसा ही खर्च करना है, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा। आप दिखावा कम कीजिए। 2025 में हाँ जी, गोल्डन रूल ऑफ 2025, दिखावा कम कीजिए। जितना कम दिखावा करेंगे उतना लाइफ ग्रो कर जाएगा। आपने प्रॉपर्टी ली, ठीक है, ले लिया, मत बढ़ चढ़ के बताइए। बहुत बड़े इवेंट कर सकते थे आप, छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच थी जब आफ्टर द मेकिंग प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि कोई आदमी $10,000 कमाता है, उसको $5,000 ही बताना चाहिए। खर्च उसका भी सिर्फ 30% करना चाहिए, और बचत उसकी जो 30% के ऊपर का 70% बचा वो करनी चाहिए। तो आप ग्रो कर जाओगे। ये तो जितना भी पैसा कमा लो, 2025 में फिर आप यही कहोगे कि बहुत अच्छा साल था, बहुत सुना, पर मैं बचा नहीं पाया। तो मैं फिर से 2025 को जीने का एक गोल्डन रूल, अ गोल्डन रूल ऑफ 2025 अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अपने बारे में प्रचार कम करें। प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं, शेयर्स में पैसा लगाएं, गाड़ी में कम लगाएं। साथ ही साथ अपने बच्चे को काबिल बनाएं, उसके लिए नई नई एक्टिविटीज़ को उसका इनरोलमेंट कराएं, उसको आईफोन या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर रख के उसको स्पिरिचुअलिज्म में, मेडिटेशन में, जिमिंग में, योगा में, स्विमिंग में डाल देंगे। आपका सारा का सारा बच्चे का जो ध्यान है वो एक केंद्र हो जाएगा। मंगल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा व्यक्ति एनर्जेटिक है, आप में ऊर्जा है, नहीं तो आप क्या करोगे, वो पूरा साल गुस्सा करोगे, सिर्फ एग्रेसिव रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने उस गुस्से की एनर्जी की मीडियम एनर्जी को बदल देना है, जिससे आप ये बोले पोटेंशियल एनर्जी को आपको मैकेनिकल एनर्जी में बदल देना है। आप उसको बदल देंगे। आप एक सोचने का काम कर रहे थे, घर पे लड़ाई कर रहे थे, और आप घर से बाहर जाके वॉक करना शुरू कर दो, राइट, आपको फायदा मिल जाएगा। आपका मूड बदल जाता है, आप कुछ सोचने लगते हो उस टाइम पे वॉक जब कर रहे होते हो। राइट। तो गुरुजी 9 नंबर और थोड़ा सा बताइए। 9 नंबर रह गया था हमारा बस। 9 नंबर अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मिस्टिकल नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, और ये भी 2025 का साल है, वो 9 नंबर का है। तो 9 नंबर वालों को जीवन में 2 चीज़ें छोड़ देनी है कि 2025 में अल्कोहल और नॉन वेज को अवॉइड करें अगर पैसा बचाना और कमाना चाहते हैं। प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, चाहे इतना सा लगाओ, फ़ायदा मिलता है। गोल्ड में पैसा लगाओ, फ़ायदा मिलता है। सिल्वर में पैसा लगाओ, फ़ायदा मिलता है। MC एक्ट से दूर रहो। डिलीवरी शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, फायदा मिलता है। कंसल्टेंसी के शेयर से रिलेटेड पैसा करो, उसमें फ़ायदा मिलता है। लैंड से रिलेटेड पैसा लगाओ, उसमें फ़ायदा मिलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 2 हरकत छोड़नी है, अपने भाई से बिगाड़ना बंद करो। अगर आपको ये लगता है या आपकी वाइफ आपके साथ रहती है, आपका जॉइंट फैमिली है, एक व्यक्ति को ये लगता है कि एक का पति, ये 9 नंबर में होता है, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, बहुत साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिन भी 2025 में प्रॉब्लम आने वाली है, मैं सबको बता रहा हूँ, 2025 में एक प्रॉब्लम आने वाली है। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, हाँ जी, उनके घर के अंदर बिना बात के बाहर वाले लोग फूट डाल देंगे कि भाई तू तो सुबह
8 बजे फैक्ट्री चला जाता है, तेरा भाई 10-11 बजे आ रहा है। तो मतलब यार थोड़ा देखो ना, उसको भी थोड़ा बोलो। या घर के अंदर जो वाइफ है, जो आपकी देवरानी जिठानी है, उससे रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है, पर वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे। क्रिएट हो जाएंगे। आपको इन सर्कमस्टांसेस का ध्यान रखना है कि ज्वाइंट फैमिली में पक्का रिश्ता बना कर रखें। नहीं तो भाई भाई के बीच में लोग फूट बहुत ज़्यादा डालने वाले हैं, क्लैशेस बहुत ज़्यादा आएंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए घर के अंदर महीने में एक बार, मतलब 12 बार सुंदरकांड का पाठ करवाएं। अच्छा, सिंपल रिचुअल है, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, सब लोगों का माइंड स्टेबल रहेगा, सब लोग एक्टिवली रहेंगे, सब लोग अच्छी टेंडेंसी से काम करेंगे, सब लोग मेहनत करने की कोशिश करेंगे, उस मेहनत से उनको रिजल्ट मिलेगा। 2025 में अच्छी प्रॉपर्टी बनाओगे, जिम सेक्टर, फिटनेस सेक्टर बहुत पैसा कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, क्योंकि मंगल का नंबर है ना, फिटनेस है। प्रॉपर्टी सेक्टर बूम बहुत ज्यादा करेगा। अच्छा, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में जाके, दुबई में जाके, अलग अलग कंट्रीज में जाके नए नए ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपका अट्रैक्शन होगा कि मैं भी इन्वेस्ट कर दूं। गाड़ी में इन्वेस्ट कम करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है 2025 में। ठीक है, बहुत गुरुजी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैं सभी नंबर्स को कैसे ध्यान रखना है और कैसे 2025 पूरा गुजारना है। थोड़ा आगे आता हूँ। 2025 में जैसे आपने पीछे कहा था शेयर मार्केट अच्छा करेगी, और कौन से ऐसे करियर्स होंगे जो डिमांड में रहेंगे इस साल? 2025 के 5 बेस्ट कैरियर आपको बता रहा हूँ, जो आपको जरूर अडॉप्ट कर लेने चाहिए अगर आप कुछ करने की सोचते हो। अच्छा। या इसमें इन्वेस्ट जरूर कर दीजिए। पहला शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड शेयर्स अच्छा, आपको फायदा देगा। ओके। दूसरी बात, LIC एजेंट्स से रिलेटेड काम, चाहे टाटा ASI का बन जाओ, चाहे किसी का बन जाओ, अच्छा पैसा और कमीशन कमा पाओगे। इंश्योरेंस बेचो। दूसरा, RO बेचो, पानी बेचो, अच्छा, बहुत अच्छा काम है। या किसी भी चीज की डिस्ट्रीब्यूशनशिप, बहुत अच्छा काम है। कहीं ना कहीं आप मीडिएटर बन जाओ, कि आप एक व्यक्ति हैं, एक एजेंट के रूप में, सामने वाले व्यक्ति को वो गुड्स चाहिए, आपने एक फैक्ट्री से लेकर के दे दिया, बहुत अच्छा है। जैसे ओला है, उबर है, ये क्या कर रही है? आपको अगर होटल चाहिए, आप क्या करते हो? आप सर्च करते हो, रिकमेंडेशन आती है, रिकमेंडेशन पहले से प्लान होती है, उनके रेट्स होते हैं, उनमें कमीशन बेस होता है, और वो फिर व्यक्ति कमा लेता है और उसको मिल जाता है। तो सारे सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है। तो ये सारे काम आपको 100% अच्छा पैसा कमा कर देंगे। ठीक है। सरकारी नौकरी की बात करें, वो भी अच्छा बूस्ट रहेगा। ठीक है। मिलिट्री का बात करें, वो भी अच्छा जाएगा। ठीक है। मिलिट्री के नए वेपन्स गवर्नमेंट अलग अलग आयाम पर प्लान करके बहुत खरीदने वाली होती है इस समय पे, उसके अंदर बहुत अच्छा है। अगर शेयर मार्केट के अंदर 5 शेयर्स की बात करें कि कौन से टाइप्स के शेयर 2025 में बूम करेंगे, तो पहला, मिलिट्री से रिलेटेड, जो वेपन्स बना रहे हैं। दूसरा, कंसल्टेंसी से रिलेटेड, जैसे टाटा कंसल्टेंसी हो गई, या विप्रो का HCL हो गया, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी देता है ना, ये इस टाइप के शेयर्स, राइट। तीसरा, कंसल्टेंसी इन द फॉर्म ऑफ जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है कंपनीज, DLF हो गया, या इस तरह के शेयर्स। ठीक है। अगली कंपनी बहुत यूनिक बताता हूं आपको, जो कंपनी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, उसके शेयर्स में लो। ये IKEA टाइप में हो गए, या और बड़ी जो ब्रांड्स है बेसिक है ना, नीलकमल हो गया, परफेक्ट है ना। पेंट में जो इन्वेस्ट कर रही है कंपनीज, उस पे जाइए। ये पेंट तो एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर हो गया ना। अगर खानों की बात करते हैं कि किस फूड एलिमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कंपनी शुगर से रिलेटेड, गुड़ से रिलेटेड काम कर रही है, उस पे जा सकते हैं। अच्छा। यहाँ से आपको पैसा मिलता है, अच्छा लगा के छोड़ देना और साल के आखिरी में बात कर लेना। ये इन लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा रहता है, अच्छा पैसा बन सकता है यहाँ पे 2025 के दौरान। राइट। तो यानी जो स्टॉक मार्केट पिछले कुछ दिनों से नीचे जा रही है, वो 25 में दोबारा ऊपर आने वाली है। 2025 में शेयर मार्केट ऊपर तो आएगी, सेंसेक्स तो हमेशा ही ऊपर रहा है। अगर आप उसका एक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पता चलता है नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर चलता ही रहा है। राइट। सेंसेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक लाइफ का पार्ट कंपनीज का है, फैक्टर है वो, ठीक है। पर मोरल ऑफ द स्टोरी 2025 के अंदर शेयर मार्केट के अंदर जो टॉप निफ्टी की 50 कंपनी है, जो 50 कंपनी है, उसके अंदर भी आप देखें कुछ हटेंगी और कुछ नहीं आएंगी। पर कंसल्टेंसी का बिजनेस सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा 2025 में। आप कंसल्टेंसी शुरू कर दो, आप कंसल्टेंसी इमिग्रेशन की कर लो, कंसल्टेंसी बच्चों को बाहर भेजने की कर लो, वकीलों की कर लो, एस्ट्रोलॉजी की कर लो, मेडिसिन की कर लो, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, ठीक है, हॉस्पिटल्स में चले जाओ, होटल कंसल्टेंसी कर लो। कंसल्टेंसी शब्द जहाँ जुड़ गया 2025 में पैसा वही है। ठीक है। तो गुरुजी अभी हमने जान लिया 2025 शेयर मार्केट चलो ठीक रहने वाला है, बट थोड़ा सा अब डिटेल में जानते हैं करियर्स के बारे में, कि कौन सा नंबर के लिए कौन सा करियर सूट करेगा। तो सबसे नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो उसका थोड़ा बताइए।